अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट मोहम्मद उस्मान एंड यू आर वाचिंग यू लर्निंग पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे भाई सवाल पूछते हैं कि यार CSS टेस्ट कौन सा होता है, इसमें क्या करना होता है और इसमें तालीम कितनी चाहिए होती है, इसमें कितने टेस्ट, कितने सब्जेक्ट, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आ सके। तो देखिए, सबसे पहले CSS एग्ज़ाम के लिए हमें मतलब कि क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा रिटन टेस्ट होता है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है, रिटन एग्ज़ाम। उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद होता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट और उसके बाद वाइवा वॉस। ठीक है। अब रिटन एग्ज़ाम में क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम में देखें नीचे उन्होंने लिखा हुआ है द रिटन एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ 12 पेपर्स। मतलब कि इसमें हमारे पास 12 पेपर होते हैं, जिसमें से 6 सब्जेक्ट जो हमने चूज़ करने होते हैं खुद, और 6 जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, मतलब कि वो चूज़ नहीं करने होते, वो पहले से ही मौजूद होते हैं। ठीक है। तो इनके जो मार्क्स होते हैं टोटल 600 मार्क्स होते हैं ऑप्शनल के, और 600 मार्क्स होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं। ठीक है। टोटल ये 1200 मार्क्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आउट ऑफ विच 600 मार्क्स आर फॉर कंपलसरी पेपर्स एंड 600 मार्क्स आर फॉर ऑप्शनल पेपर्स। अब इसमें टाइम कितना होता है, टाइम हर पेपर के लिए 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। ईच पेपर हैज़ पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा उसका, और उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट होगा। पार्ट 1 इज़ अटेम्प्टेड ऑन अ सेपरेट शीट विच कलेक्टेड बैक आफ्टर 30 मिनट्स। मतलब कि पार्ट 1 जो है, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, वो 30 मिनट के अंदर अंदर आपने करके वापसी देना होता है। अब रही बात कि इसमें हम कितने मार्क्स से पास हो सकते हैं, तो जो कंपलसरी पेपर्स होते हैं, कंपलसरी वाले, उनमें आप 40% मार्क्स लेके पास होते हैं, और जो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं उनमें आप 33% मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। उसके बाद नीचे उन्होंने लिखा हुआ ऑप्शनल पेपर्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स स्पेसिफाइड फॉर देम बाय FPSC। तो अब नीचे देखते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, और जो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो हम खुद सेलेक्ट करते हैं वो कौन से हैं। तो नीचे देखें, लिस्ट आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये जो है, ये हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, जो कि 600 नंबर के होते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास इंग्लिश एसे। ठीक है, ये 100 नंबर का होता है। उसके बाद इंग्लिश, इसमें क्या होती है, प्रेसिज एंड कंपोजिशंस। ठीक है, ये भी 100 नंबर का होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, तो ये भी 100 नंबर का। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है, ये भी 100 नंबर के हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ और कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है, उसके बाद ये भी 100 नंबर का। और नीचे जो लिखा हुआ है मेजर रिलीजन्स, ये किन के लिए है, नॉन मुस्लिम्स के लिए। आप मुस्लिम हैं अगर, तो फिर ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए इस्लामिक स्टडीज़ है। तो ये टोटल कितने बनते हैं, 600 मार्क्स बनते हैं, किसके, कंपलसरी सब्जेक्ट्स के। अब चलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे इनमें। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास इसमें से सिलेक्ट करने पड़ते हैं ग्रुप्स में से। तो देखें, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि इसमें से हमने एक सेलेक्ट करना है। तो टोटल ये ग्रुप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 7 ग्रुप्स उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं तो ये टोटल 7 ग्रुप हैं। तो सातों में से आपको एक एक सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपको 600 नंबर वाले सेलेक्ट करने हैं। मतलब आप 600 नंबर आपने पूरे करने हैं, चाहे वो 200 नंबर वाला है, उसमें से आप एक 200 वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी 100 का मार्क्स के सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक 200 में से यहाँ से सिलेक्ट कर ले, एक यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, 400 नंबर हो जाएंगे, और फिर एक यहाँ से कर लेंगे, एक यहाँ से। तो ये टोटल 600 मार्क्स के आपके टोटल ये बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिक्स साइंस, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप 1 हो गया है। तो इसमें से ये सारे 200 मार्क्स के हैं, ये आपने एक इसमें से चूज़ करना होता है। नेक्स्ट ग्रुप 2 देखें, इसमें हमारे पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी। ये ऊपर वाले 200 मार्क्स के हैं, और नीचे वाले जो हैं ये 100 नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रुप 3 यहाँ पे आता है, ये 100 मार्क्स के सारे हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड
अर्बन मैनेजमेंट, ये 100 नंबर के हैं सारे, उस इसमें से भी एक चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये भी ऑप्शनल है, इसमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, ठीक है। उसके बाद ये ग्रुप 5 है, इसमें से भी आपने एक चूज़ करना है, जेंडर स्टडीज़, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद उर्दू लिटरेचर, ये भी एक 100 नंबर हैं इनके, इसमें से आपने एक चूज़ कर लेना है। उसके बाद ये जो छठा है, छठे ग्रुप में से भी एक चूज़ करना है, ये भी 100 नंबर के सारे हैं, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है। तो ये तमाम के तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें से आपने ये देख लेने हैं। उसके बाद ग्रुप 7 है, इसमें से ये भी 100 मार्क्स के हैं सारे, ये भी आप लोग इसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेन बताने का मकसद ये हुआ कि आपने हर ग्रुप में से एक एक ज़रूरी नहीं है सेलेक्ट करना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 600 नंबर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे करने हैं, मतलब कि 600 मार्क्स वो आप कुछ मतलब कि एक एक आप ग्रुप में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इस ग्रुप में से करें चाहे इसमें से करें, लेकिन एक एक करना है, ठीक है। 600 मार्क्स आपने पूरे कर लेने हैं। तो ये टोटल 1200 नंबर के आपके ये टेस्ट बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो है CSS के हवाले से वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। मज़ीद अगर कुछ समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली और साथ जो हमारा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।